ऐप अपडेट हुआ तब से दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है। देखिए जी, कह रहा जी भुवनेश कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर। भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। अरे वो लिंक नहीं दिया जो शूट हुई थी वो वहां से। हाँ, कहता भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया और बाद में उसने रिक्शा से तय किया। कह रहा जी कुछ डिस्टेंस तो मेरे कार से तय की है और कुछ भाग उसने तय किया रिक्शा से, कुछ भाग रिक्शा से तय किया। सवाल में कह रहा जी कार की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की स्पीड है जी 10 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि अगर हम स्पीड और स्पीड का मिश्रण कर रहे हैं ना तो दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो भी स्पीड का ही लेना होगा। वो भी किसका लेना होगा? स्पीड का। अब कह रहा जी दोनों ने कुल मिलाकर 150 किलोमीटर की दूरी चली है कितनी देर में? 10 घंटे में। यानी मिश्रण में स्पीड कितनी आ गई मेरे भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। मिश्रण में स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 20 में से 15 गया 5 और 15 में 10 गया 5, ऐसे ही है क्या? है 20 में 15 गया 5, 15 में 10 गया 5, ऐसे ही है क्या? 10 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तक की अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया, तब बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की। कार और रिक्शा की गति 12 है। ये 12 है मेरे भाई। 20 में 15 गया 5 और 15 में 12 गया 3, माफ करना। ये रिक्शा है मेरे भाई 3 अनुपात 5, बिल्कुल सही। 12 था मेरे चलती। अब कहानी ये है मेरे बच्चों, अगर सवाल में वो ये पूछा होता कि बताइए कार से और रिक्शा से चले समय का अनुपात क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए था 3/5, है ना? लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने अच्छा अगर ये पूछा होता कि कार से कितनी देर चला तो भी आप निकाल सकते थे। कैसे? अगर कार से कितनी देर चला है तो इस बात को निकालने के लिए आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कार से चला 3 यूनिट टाइम तो रिक्शा से चला 5 यूनिट टाइम, तो कार और रिक्शा से कुल मिलाकर कितनी देर चला? 3 × 5 यानी 8 यूनिट टाइम चला। 8 यूनिट टाइम चला। और एक्चुअल में कितनी देर चला कार और रिक्शा से कुल मिलाकर? तो आप कहेंगे 10 घंटे चला। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10/8। तो 4 2 5 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे बच्चों 5/4 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बेटा 5/4 घंटे। तो दूसरा कार से कितनी दूर चला? तो 3 × 5/4 और रिक्शा से कितनी दूर चला? 5 × 5/4। तो कार से जो टाइम चला वो आएगा 15/4 घंटे और रिक्शा से जो टाइम चला वो है 25/4 घंटे, है ना? यानी कार से 15/4 घंटे चला है तो रिक्शा से 25/4 घंटे चला। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछते कि कार से कितनी देर चला रिक्शा से कितनी देर चला तो आंसर होता 15/4 और 25/4, है ना? लेकिन उसने ये भी नहीं पूछा। उसने पूछा कि भाई इन दोनों से चली गई दूरी ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। मेरे बच्चों ये बताओ कार की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, है ना? और कितनी देर चला? 15/4 घंटे। ये डिस्टेंस है। रिक्शा से चला 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कितनी देर चला भाई? 25/4 घंटे। ये रेशियो निकालेंगे 4 3 12 25 30 75, 4 5 20 15 5 75। तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस चला तो 1:1, यानी इन दोनों स्पीड से जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है किस रेशियो में किया है मेरे बच्चे? 1:1, 1:1। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। इसमें दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए हम इस सवाल को इतना की भी निकाल सकते थे, कारण क्योंकि सवाल ने हमसे पूछा था आखिर में रेशियो, और रेशियो मेरे बच्चों क्या है? कंपैरेटिव वैल्यू है। बताया था ना कंपैरिजन, तो शुरुआत में बेसिक पढ़ा था तब कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, है ना? तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो आ गया। इसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। और ये कतई जरूरी नहीं कि यहां से आप एक्चुअल टाइम निकालें। जो टाइम का रेशियो आया आप उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चला कार से, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चला है रिक्शा से। तो गुना करेंगे 20 30 60 और 12 5 60, तो सोल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:1, यानी इनके डिस्टेंस का रेशियो 1:1 आ गया। मतलब एक्चुअल टाइम हमें निकालने की ही जरूरत नहीं। ये 3 अनुपात जो 5 जो आया ये टाइम का रेशियो है। मतलब टोटल टाइम का 3 भाग अगर कार से चला है तो 5 भाग चला है रिक्शा से। यानी अगर 8 घंटे चला होता तो 3 घंटे कार से चला है, 5 घंटे रिक्शा से। ऐसा करा है ना? एक बच्चा कह रहा है टाइम का रेशियो कैसा है? मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमेशा जिस चीज के रिस्पेक्ट में आप बोलते हैं, जिस चीज के रिस्पेक्ट में आप किसी चीज को बोलते हैं, जब उसका मिश्रण करते हैं तो रेशियो भी जिस रिस्पेक्ट की बात हो रही थी उसी का आएगा। तो आप यहां देखेंगे कि हम किलोमीटर पर आवर के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड को बोल रहे हैं, तो रेशियो भी आपका टाइम का ही आएगा, है ना? देखिए मेरे प्यारे ध्यान से देखिए। कहता है 6000 रुपए में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पर खर्च पर दिया गया। कहता है 6000 रुपए में कुछ हिस्से को तो 10% की रेट पे उधार दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके रिस्पेक्ट में जाएगी प्रिंसिपल की, और कुछ हिस्से को 20%, यानी 6000 रुपए का कुछ हिस्सा यहाँ इन्वेस्ट है, कुछ हिस्सा यहाँ इन्वेस्ट है। और 4 वर्षों में दोनों राशियों पे कुल मिलाकर 3400 रुपए ब्याज हुआ। 4 वर्षों में कुल मिलाकर दोनों राशियों पे 3400 रुपए ब्याज हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि दो चीजें जिस चीज की है वैसा ही उनका मिश्रण भी होना चाहिए। अगर दो स्पीड है तो मिश्रण भी स्पीड का होना चाहिए। अगर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उनका मिश्रण भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? दूसरा सवाल में नहीं लिखा कि सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड, कुछ ना लिखा हो तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट माना जाता है। तो देखिए हमें रेट निकालनी। अब हमें पता है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट है 3400 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल 6000 रुपए, रेट 8%, टाइम 4 साल बटे 100 और ब्याज बना जी 3400 रुपए। हमने ब्याज बना जी मेरे बच्चे 3400 रुपए। अब मेरे बेटा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 0 से 0, 6 5 30 है तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 4 8 32, है ना? 2 बचा और 4 5 20 85, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 85/6, 85/6 14 से 84, 14 सही 1/6, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 14 सही 1/6%, यानी मिश्रण की जो रेट है वो 14 सही 1/6%। अब ये मैंने सिखा था कैसे घटाते हैं, तो 20 में से 14 सही 1/6 घटाओ, तो 20 माइनस 14 सही 1/6। बताया था आपको कि जब मिक्स फ्रैक्शन घटाने तो एक बढ़ा के घटा लो, 14 15 घटाओ तो 20 में 15 गया 5 आया और 6 में से गया 5, तो 5 सही 5/6। यहाँ देखेंगे 14 सही 1/6 में से 10 घटाएंगे, ये तो आसान है भैया, ये आएगा 4 सही 1/6, फोल्ड करेंगे 6 5 30 और 5 35, तो ये आया मेरे बच्चों 35/6 और ये आया मेरे बच्चों 4 24 25/6। तो जब आप इसका रेशियो लेंगे तो 5 7 35 और 5 5 25। इस बात का मतलब ये हुआ कि 10% पर अगर हमने 7 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया है तो 20% पे हमने 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट किया, है ना? तो टोटल पैसा हमारा 7 और 5 12 यूनिट, टोटल पैसा है हमारा 7 जमा 5 यानी 12 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों। जबकि सवाल में कह रहा है टोटल पैसा 12 यूनिट में 6000 रुपए, तो 12 यूनिट 6000 रुपए मेरे बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 12 5 7 500 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 500 रुपए।
तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? 7 गुना 500, यानी मेरे बच्चों 3500 रुपये है ना। और 5 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुना 500, 2500 रुपये। इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 20% की रेट पे 2500 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं, तो 10% की रेट से 3500 रुपये इन्वेस्ट हुए। ये हमारे सवाल का सही उत्तर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि कदरिया है डूब के जाना है। कहता जी गिट्टी के पास 68 रुपये। मैं इसे दोनों तरीकों से एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन टू यू बाय एवरी मेथड दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू इट। कहता 68 रुपये को दो हिस्सों में इन्वेस्ट करता है। एक हिस्से पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 10%, दूसरे हिस्से में मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, है ना। 7.5%। और कह रहा जी ओवरऑल जो है वो भी आपको रेट लेनी पड़ेगी, है ना। तो जब ओवरऑल रेट लोगे तो कह रहा जी 6800 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 3.5 साल का, तो 3.5 7/2 साल का, 7/2 साल का, तो साधारण ब्याज 1904 रुपये। देखिए कुछ नहीं लिखा था, सिंपल इंटरेस्ट ही। अब यहाँ से रेट निकालते हैं बाबू, कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब भैया 7 से कटता है या 7 से काटो पहले। 7 दूनी 14, कितना बचा जी? 5, 7 7 49, 7 एकम 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए 4 रुपये, ठीक है, 68 से 4 से कट जाएगा। यहाँ से सोल्व करोगे तो रेट आएगी मेरे बच्चे 8%, कोई लफड़ा ही नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट आगे यहाँ पे 8% सोल्व करोगे तो 10 में से 8 गया 2% और 8 में से 7.5 गया 0.5, है ना। ये डिफरेंस है। अब रेशियो निकालना आता होगा, पॉइंट हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे 10, यहाँ तो 5 में 5 5 10 यानी 1/2 अनुपात 2। तो रेशियो सही करना है तो 2 से सबको गुना करोगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। इसका मतलब 10% की रेट पे एक हिस्सा है तो 7.5% की रेट पे 4 हिस्से। तो 1 और 4 का जोड़ कितना हुआ जी? 5। 1 और 4 का जोड़ हुआ जी 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा दिया 6800 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 एकम 5, कितना बचा जी? 1, 5 3 15, 3 5 30 1360। 1 यूनिट की वैल्यू 1360। तो पूछा 10% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट है? 1 यूनिट 1360 रुपये। एक तो तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये वाला। देखिए जन्म देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, ऐसी मजबूरियां। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। देखिए कह रहे नगर पालिका की पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी है, उसमें कुछ तो 2 व्हीलर है, कुछ 4 व्हीलर, मतलब 2 व्हीलर पर व्हीकल, और कुछ है 4 व्हील पर व्हीकल। कुछ तो 2 पहियों वाली गाड़ियां, कुछ 4 पहियों वाली गाड़ियां, है ना। कुछ 2 पहियों वाली गाड़ियां मेरे प्यारे बच्चों, कुछ 4 पहियों वाली गाड़ियां। कहता है यदि पहियों की गिनती की जाती है तो कुल मिला के 520 पहिए हैं, और अगर गाड़ियों की गिनती करी जाती है तो 175 गाड़ियां। तो मेरे बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं क्या एक गाड़ी के कितने पहिए लिखे हैं, या एक गाड़ी के कितने पहिए, 2 पहिए एक गाड़ी के, या 2 पहिए एक गाड़ी के। तो मिश्रण भी जो आपको बनाना पड़ेगा और व्हीकल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और सवाल में कह रहा है क्या भैया? कह रहा है जी 520 पहिए हैं और गाड़ियां कितनी? 175। तो भैया ये बनेगा इतने भी पर व्हीकल गाड़ी के। मिश्रण ये बनेगा तो 520 पहिए 175 गाड़ी के, तो एक गाड़ी के 520 बटे 175। तो ये वैल्यू होगी 520 बटे 175। काटना काट दो ना, रहने दो, इतने भी पर व्हीकल। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत है? मैंने पूछा सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं वीर जारा वाला चैप्टर। अब ये ना पूछो क्यों। अब भैया सोच करें तो आप ये बताइए बड़ा कौन सा, 2 या 4? तो आप कहेंगे 4, तो बड़े से छोटा होगा, छोटे से बड़ा। तो 4 में से 520 बटे 175 घटाना है, और 520 बटे 175 से ये घटाना है। ठीक है जी। 175 को 4 से करेंगे, 4 5 20, है ना। 4 7 28 और 2 30, और भैया जी 4 5 20, 4 7 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, यह है मेरे भाई 700, है ना। अब 700 में से 520 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 180 बटे 175, है ना। 175 को 2 से क्या 300, 520 में से 300 गया भैया, आया 220 बटे 175। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो फिर बिल्कुल, लेकिन 175 का डबल हुआ 350, तो 350 घटाओगे तो 170 बटे 175 आएगा मेरे भाई, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे इसका। 175 से 175 0 से 0 तो 18 अनुपात 17। इसका मतलब भैया 2 पहियों वाली 18 गाड़ियां, 4 पहियों वाली 17, तो 18 प्लस 17 कितनी हुई जी? 35 हुई। टोटल व्हीकल 18 17 35 यूनिट, जबकि दे रखे 175, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी जी 5। 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 5। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 18 5 90 और 17 5 85। इसका मतलब 85 गाड़ियां 4 पहियों वाली और 90 गाड़ियां मेरे बच्चे 2 पहियों वाली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं चारा गांव में कुछ कबूतर और कुछ भेड़े, कुछ कबूतर कुछ भेड़। ये है बाबू कबूतर और ये है मेरे बच्चों भेड़। कहते हैं यदि कबूतर और भेड़ों को मिलाकर सिरों की गिनती करें तो 60 होते हैं और पैरों की गिनती करें 168। तो हम जानते हैं हर एक जानवर के एक ही सर होता है, तो 60 सर आ रहे हैं मतलब 60 जानवर है, 60 जानवर है। पैरों की संख्या हर एक जानवर में अलग अलग होती है। तो भैया कबूतर के होते हैं 2 पैर, 2 पैर पर एनिमल। पैर को लेग लिख लेते हैं भैया, ये तो कुछ ज्यादा अंग्रेजी हो जाएगी, नहीं तो 2 लेग पर एनिमल। भेड़ के होते हैं जी 4 पैर पर एनिमल, जबकि कह रहा है कि मिश्रण जो बनता है इनका उसमें 168 पैर है जी। कितने जानवरों के जी? 60 जानवरों के। 60 जानवरों के 168 पैर। तो भैया कटिंग करोगे 2 8 16 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 15 60, और 3 15 15 14 30 42। जानम देख लो 12 5 60 12 12 14 14 बटे 5 यानी 14/5 लेग पर एनिमल। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बड़ा ये छोटा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 4 - 14 बटे 5 और 14 बटे 5 - 2, 5 20 में 14 6 बटे 5, 5 10 4 बटे 5, 2 3 6 2 दूनी 4। रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3 अनुपात 2। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि 3 जानवर, 3 कबूतर हैं तो भेड़े हैं 2, तो टोटल जानवर 3 और 2 5 यूनिट में। तो टोटल जानवर 5 यूनिट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 60 होते, 1 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट 12 36, 12 दूनी 24। इसका मतलब भेड़े हैं 24 तो कबूतर हैं 36। हाँ जी भैया,
कहता जी दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख है, हिरण और बतख है। तो देखिए मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि हर एक हिरण के 4 पैर होते हैं, 4 लेग पर एनिमल है, और बतख के हैं 2 लेग पर एनिमल है ना। हम दोनों तरीके से यहाँ कर सकते हैं, पहला लेग ही निकाल के करना है। तो सभी जानवरों को मेरे बेटा कुल मिला के कह रहा है कि 448 पैर है और सबों की संख्या 180। तो इतने लेग पर एनिमल हो गए, तो 448 बटे 180, ठीक है। और अगर कटता है, काटना चाहते हो तो काट भी लो। जैसे 4 से कटेगा 4 45 180, 4 कम 4 कम 4 4 8 और 3 4 नहीं कटेगा, या 112 बटे 45। बड़े में से छोटा घटाएंगे, 4 माइनस 112 बटे 45, और इसमें से ये घटाएंगे 112 बटे 45 माइनस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना। 45 दूनी 90, 112 में से 90 गया, या 32 बटे 45। 45 चौक 180, 180 में से 12 गया तो आएगा 68 बटे 45, 68 बटे मेरे बेटा 45 है ना। रेशियो लेंगे तो 45 से 45, 4 8 32, 4 17 चौको 68, 8 5 17। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया 8 और 17 25 यूनिट, जबकि टोटल एम्प्लॉय है कितने ना, सॉरी सबों की गिनती यार सही किया क्या गलत है, 32 नहीं 22, कैसे भैया 45 2 90, हाँ 22 ठीक कह रहा। ये आएगा 11 और ये आएगा 34, तो 34 और 11 हो गया 45। तो कुल मिलाकर जानवरों की संख्या जो आई मेरे बच्चे 45 यूनिट है, जबकि इधर की 180, 1 यूनिट की वैल्यू 4 जानवर, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 4 34 होना चाहिए। बस आंसर आ गया सिंपल। आइए देखिए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस में पढ़ाने में ज्यादा समय लगेगा, खासकर समय लगेगा अभी अलजेब्रा में, वो खत्म होगा सुबह वाले बैच में मेरे हिसाब से इस महीने के आखिरी तक। आज कितनी हुई 17, अभी सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती तो इस महीने के आखिरी तक अलजेब्रा जाकर निपटेगा, नहीं तो अगले महीने के 10 जुलाई तक मेरे हिसाब से अलजेब्रा निपटेगा। फिर ज्योमेट्री बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर ज्योमेट्री इतना लंबा खींचेगा, बाकी फिर चीजें जल्दी जल्दी हो जाएगा। आइए, कहते हैं मेरी जेब में 25 रुपए, जिसमें केवल 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के। कहते हैं मेरी जेब में 25 रुपए, जो 20 पैसे के सिक्के से बने, मतलब 20 पैसे पर कॉइन की बात हो रही है और 50 पैसे पर कॉइन की बात हो रही है, यानी एक सिक्के की कीमत 50 पैसे, एक सिक्के की कीमत 20 पैसे। और इस तरह मेरी जेब में कुल मिला के 80 सिक्के। मेरे बेटा ये है एक सिक्के की कीमत, ये है एक सिक्के की कीमत, और निशान में कह रहा है कि भैया भैया जी 25 रुपए बने हैं, कितने सिक्कों से मिलकर 80 सिक्कों से, है ना। तो हमें यहाँ पे भी 25 पैसे पर कॉइन लेके आना होगा, तो 25 बटे 80 पैसे, तो काट पीट करेंगे 25 16 80, हाँ 16 80 5, तो यह 5 बटे 16 पैसे पर कॉइन वैल्यू है ना मेरे बच्चों, पक्का। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे क्योंकि छोटा बड़ा, तो इसमें से घटाएंगे तो 50 माइनस 5 बटे 16, इसमें से घटा दो 5 बटे 16 है। गलती कर दी हम तो, क्या गलती कर दी भैया, 25 रुपए थे और सारी कहानियां पैसे में चल रही है भैया, तो हमसे गड़बड़ हुई बाबू। और गड़बड़ ये होगी कि 25 रुपए, तो पहले 25 रुपए को पैसे बनाओगे तो ये बनेगा 2500, 25 रुपए को पैसे बनाएंगे तो भाई कितना बनेगा 2500, यानी 2500 पैसे बने हैं कितने सिक्कों से, 80 सिक्कों से। मैंने पैसे इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे पैसे थे, यहाँ पे पैसे, तो एक सिक्के से कितने बने, तो इतने पैसे पर कॉइन, तो 0 से 0 250 बटे 8, ऐसे काटोगे तो 125 बटे 4, ये बना 125 बटे 4 पर कॉइन। अब करना क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाना होगा, तो 50 माइनस 125 बटे 4, और 125 बटे 4 माइनस 20, 4 बटे 200, 200 में 125 75 बटे 4, और 20 चौका 125 में से 80 गया 45 बटे 4। अब मेरे पैर बच्चों अगर आप इसका रेशियो देखेंगे सही सलामत, तो आप पाएंगे जी 4 से 4 घटा 15 बने 75, 15 3 45 5 अनुपात 3, इसका मतलब 5 सिक्के अगर 20 पैसे के हैं तो 3 सिक्के 50 पैसे के, जबकि सिक्के कितने 5 और 3 8 सिक्के हुए। और मेरे पैर बच्चों टोटल सिक्के कितने, तो आप पाएंगे 80 सिक्के, तो 8 यूनिट 80 सिक्के, ठीक है के, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10 सिक्के, 1 यूनिट की वैल्यू 10 सिक्के, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 सिक्के, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 सिक्के, मतलब 30 सिक्के 50 पैसे, 50 सिक्के 20 पैसे, है ना। माफ करना आवाज नहीं, जानम देख लो मिट गई दूरियां, आ जाओ, क्या आवाज आ गई, कह रहा जी 69 रुपए 115 छात्रों में बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, कहता लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुने पैसे मिलते हैं। कहता लड़की को अगर x मिलेगा तो लड़के को मिलेगा जी 2x, 2x में से x गया 50 50 पैसे, हाँ ना। तो अगर ऐसा है मेरे बच्चों, तो लड़के को मिले 50 दूनी 100 पैसे, और लड़की को मिले मेरे भाई x की वैल्यू 50 पैसे, हाँ जी। अब देखिए, लड़के को मिले मेरे भाई 100 पैसे पर स्टूडेंट है, और लड़की को मिले मेरे बेटा 50 पैसे पर स्टूडेंट, है ना। अब कहानी ये है मित्रों, इधर 10 ईच बाय रिसीट, हाँ, और 69 रुपए में 115 बच्चों में बांटे गए, 69 रुपए को 115 बच्चों में बांटा गया, मतलब यहाँ इतने पैसे पर स्टूडेंट है, तो 69 रुपए के पैसे 6900 पैसे, इतने बच्चों में बटे 115 बच्चों, यानी इतना पैसा पर स्टूडेंट बटा होगा, तो यह आ गया 6900 बटे 115 पर स्टूडेंट। अब कहानी ये है कि बड़े में से छोटा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 100 माइनस 6900 बटे 115, और इसमें से 50 पैसे घटाएंगे तो 6900 बटे 115 माइनस 50 पैसे, है ना। अब देखिए जी एलसीएम आया 115,
115 का आधा करेंगे तो 115 का 50 57.5 है ना, यानी 50 से गुना करेंगे तो आएगा 5900 और करेंगे 0 5 5 25 5 5 तो 7 5 5750 यहाँ करेंगे आएगा 115 11500 माइनस 6900 है ना। किसी भाई को दिक्कत? अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, इससे कटा 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया 5 है ना, और भैया 9 में 7 गया 2 नहीं 8 में 7 गया 1 बच गया 1150 10 7 8 9 5 6 ठीक है। यहाँ देखेंगे 11 500 गया तो भैया 0 0 15 में से हो गया 6 और भैया यहाँ बचा 10 में 6 गया 40 तो यानी 1150 लड़के हुए तो 40 लड़के रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 उड़ा दो भैया, 5 से काटेंगे 5 2 10 5 3 23 आया और 5 40 5 45 5 10 92 23 23 23 54 इसका मतलब 1 यूनिट लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 4 तो टोटल बच्चे 1 और 4 कितने हैं 5 यूनिट, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं जी 115 तो 5 यूनिट 115 तो 1 यूनिट 5 2 10 5 3 23 तो 1 यूनिट की वैल्यू 23 1 यूनिट की वैल्यू 23 यानी 23 तो है लड़के बाबू और लड़कियां होंगी 23 गुना 4 एक तरह का 92 यानी 92 लड़कियां हैं और 23 लड़के। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा देखिए अब आप समझने लगे हैं बात को। जानम देख लो मिट गई दुनिया भैया जी भैया इस्माइल आइए बेटा 36 रुपये 90 पैसे में कुल मिलाकर 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के या फिर 50 पैसे के, यानी एक सिक्के की कीमत बाबू 20 पैसे है पर कॉइन की या फिर 50 पैसे पर कॉइन। और क्या भैया क्या 36 रुपये 90 पैसे तो 36 रुपये 90 पैसे के टोटल पैसे हो गए 3690 पैसे और कुल कितने सिक्के हैं जी 90 सिक्के तो 0 9 36 9 यानी 41 पैसे पर कॉइन इसकी वैल्यू 41 पैसे पर कॉइन इसकी वैल्यू हुई 20 रन की। तो भैया 50 में 41 गया 9 41 में 20 गया 21 तो 3 3 9 3 7 21 तो रेशियो आया 3:7। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सिक्के अगर 20 पैसे के तो 7 सिक्के 50 पैसे के तो जोड़ेंगे तो 3 7 10 यूनिट 10 यूनिट 90 सिक्कों को तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्के तो भैया 2 3 यूनिट की वैल्यू 9 27 और 7 यूनिट की वैल्यू 9 43 दैट इज आंसर। अदरवाइज दैट